नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य के बताए हुए चालबाज महिलाओं के खास लक्षणों के बारे में बताएंगे। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि महिलाएं रात के समय अपना यह अंग खुला रखकर ना सोएं, नहीं तो घर परिवार सब तहस नहस हो सकता है और यहां तक कि आपकी ऐसी तैसी हो सकती है, क्योंकि ऐसी दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वह बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। दोस्तों, उनके सामने बड़े बड़े तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं तो साधारण मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसीलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री के मोहजाल में पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की ओर ले जाता है। दोस्तों, स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो या बातें उसकी मधुर हो, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के मुंह का कपट नहीं जान पाते हैं। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। दोस्तों, जो साधारण मानव अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए, वह तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी न जाए अथवा ऐसी स्त्री का नाम भी ना लें, क्योंकि यह उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हें पुरुषों को करना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में कर लेता हो, जो भावनाओं की कद्र न करता हो अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क न पड़ता हो। वहीं पुरुष ऐसी स्त्रियों का सहवास कर सकता है, परंतु जिस व्यक्ति का हृदय कमजोर हो और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति रखता हो, उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप जाना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आपको किस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यात्राएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चाणक्य की इन नीतियों पर चलकर आप जीवन में आने वाली बिन बुलाई समस्याओं से बच सकते हैं और एक सुखी एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चाणक्य ने नीतिशास्त्र में स्त्रियों के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनसे किसी को भी हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं और आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए? दोस्तों, चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने का साथ ही अहित करने से भी पीछे नहीं हटती है। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है। इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक हानि के साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ती है। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जो स्त्री संस्कारी न हो उससे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं परंतु वह सुशील और संस्कारी है, तो ऐसी स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। परंतु कुछ संस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्री, जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वेश्या माना जाता है, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। दोस्तों, स्वार्थी और लालची स्त्री दूर रहना चाहिए। जो स्त्री स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो, उसे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है तो वह उसे पतन की ओर ले जाती है।
दोस्तों, जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है, ऐसी स्त्री से प्रेम कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को तिनके के समान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है और जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है। ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर रहते हैं और जीवन भर दुख खेलते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि महिलाओं को रात के समय कौन सा अंग खुला रखकर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, पुराने और ग्रंथों में हमारे जीवन से जुड़े कई सारे रहस्य और सत्य उजागर किए जाते हैं। हमें अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचार विचार का प्रदान करना चाहिए, हमारे रीति रिवाज, धर्म और इसके अलावा हमारे ईश्वर से जुड़े कई सारे नियम भी एक संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए लागू किए गए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी दिनचर्या में दिन का भोजन और रात का भोजन विपरीत होता है, ठीक उसी तरह हमारी दिनचर्या के काम भी कुछ इसी तरह विभाजन किए गए हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो रात को करना वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इन कामों को करने से आपके जीवन पर बड़ा बुरा अथवा भयानक परिणाम पड़ सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की जीवन शैली को देखा जाए तो लोग ज्यादातर खासकर बड़े शहरों में नाइट लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं। उन्हें रात को बाहर घूमने, दोस्तों से मिलना, इन चीजों का शौक ज्यादा रहता है। इसीलिए हम सभी के लिए ऐसी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है जो हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, रात के समय चौराहों के रास्ते नहीं जाना चाहिए। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि चौराहे पर ही काल कर्मकांड, बुरी नजर उतार कर फेंकना और टोटका जैसी चीज सदियों से की जाती है। इसीलिए रात के समय आपको चौराहे वाले रास्ते या जहां चार दिशाएं एक साथ मिलती हों, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। चाहे दूसरा रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, किंतु चौराहा रास्ते न जाएं तो ही बेहतर है। रात के वक्त अंधेरे में हो सकता है कि आप अनजाने में किसी ऐसी चीज को छू लें या आपका उसी पर पैर चला जाए, इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे रास्ते से न जाएं। दोस्तों, शमशान के पास न जाएं। रात के वक्त नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। वह अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को भी वश में कर सकती है। कई बार देखा गया कि कई सारे लोग बहादुरी दिखाने के लिए शमशान में चले जाते हैं, किंतु आप ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। शास्त्रों में रात के 12 बजे के बाद शमशान में जाना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। दोस्तों, रात के समय महिलाएं अपने बालों को खुला रखकर न सोएं। रात को सोते वक्त महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात को बालों को खोलकर सोने से नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होती है। हो सके तो बालों को संध्या काल में बांधकर ही रखें। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।